सुल्तानपुर नामक एक गांव में खुशीराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, शीला और दिव्या। शीला जितनी सुंदर और गुणवान थी, दिव्या उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब शीला को ही पसंद करते थे, लेकिन दिव्या के कुरूप होने के कारण कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। एक गांव का दूध वाला, जिसका नाम गौरव था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। गौरव बोला, अरे गौरव, चला रे अपनी साइकिल पे, गांव गांव घर घर दूध बांटने चला रे, ओह गौरव चला रे। तभी उसकी साइकिल खुशीराम के घर के बाहर आकर रुक गई और गौरव जोर जोर से चिल्लाने लगा। गौरव बोला, कोई है? अरे दूध वाला गौरव आया है भाई, अरे बाहर आओ। अरे ओ शीला, जल्दी से बाहर आ। उसके आवाज लगाते ही दिव्या बर्तन लेकर बाहर आती है। गौरव बोला, अरे रे धत तेरे की, ये क्या देख लिया गौरव? अरे छी छी छी, सुबह सुबह पूरा मूड खराब हो गया भैया। हाय, इस काले कुलूटी को देख लिया। अरे रे, कितनी बार कहा है तुम दूध लेने मत आया करो, लेकिन तुम हो कि अपना यह बदसूरत चेहरा उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। तभी वहां पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली शीला आती है। शीला बोली, अरे क्या हुआ गौरव भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? गौरव बोला, अरे रे क्या कहा भैया? अरे मैं तुम्हारा भैया थोड़े ही लगता हूँ, लेकिन शीला जी, आज आप क्यों नहीं आई दूध लेने? बल्कि आपकी एक काली बहन आई, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। हाँ, अगर आपको पहले देखता तो मेरा पूरा दिन बन जाता भैया। आखिर कितनी स्मार्ट जो हैं आप। दिव्या बोली, यह सब तेरे ही कारण होता है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। और देखो तो सही, इस कद्दू जैसे गौरव को खुद तो 2 इंच का भी नहीं है, और कैसे मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। अरे खुद को कभी देखा है आईने में? आया बड़ा मुझे बदसूरत कहने वाला, चल जा यहाँ से। गौरव बोला, अरे रे, तो ठीक है, भड़कते क्यों हो भाई? अरे जा रहा हूँ यहाँ से। शीला बोली, नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी हो। ना जाने तुम क्यों ऐसा सोचती हो। तभी दिव्या और शीला के पिता खुशीराम वहां आते हैं। खुशीराम बोले, अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बेटियां। क्या बात है दिव्या बेटी, आज तो तुम भी जल्दी उठ गई, वरना तो रोज तुमसे पहले तो शीला बेटी ही उठा करती है। दिव्या बोली, क्या कहना चाहते हैं आप पिताजी? आज जल्दी उठ गई मतलब यही कहना चाहते हैं कि मैं रोज कितनी देर तक सोती हूँ, और आपकी प्यारी शीला बिटिया कितनी अच्छी है जो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस शीला की तो तारीफ करते हो, इतनी सुंदर है, मैं कितनी कुरूप जो हूँ। जिसके बाद दिव्या वहां से चली जाती है। खुशीराम बोला, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों समझती हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं शीला से करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों तुम ऐसा सोचती हो। शीला बोली, अरे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, दिव्या तो बस ऐसे ही बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा एक दिन दिव्या दीदी ऐसी बातें करना बंद कर देगी। अच्छा पिताजी, आप गांव के बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए लाला की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। खुशीराम बोला, अच्छा ठीक है बिटिया, ले आऊँगा तेरे लिए समोसे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद खुशीराम समोसे और जलेबियां लेकर आता है। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों दिव्या और शीला, अरे जरा देखो तो सही,
मैं तुम्हारे लिए बाजार से समोसे और जलेबियां लेकर आया हूं। अरे देखो देखो, बाहर तो आ जरा। शीला बोली, अरे पिताजी, आप आ गए। अरे वाह, कितने सारे समोसे और जलेबियां लेकर आए हैं। वाह, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। दिव्या बोली, हाँ हाँ, ये समोसे और जलेबियां भी पिताजी तेरे लिए लेकर आए होंगे। आखिर तू पिताजी की इतनी सुंदर बेटी है ना। जा जा, तू ही खा ले शीला, ये गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां। खुशीराम बोला, अरे नहीं दिव्या बिटिया, ये समोसे और जलेबियां तो मैं तुम दोनों के लिए लाया हूं। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी। तुम भी मुझे उतनी ही प्यारी हो जितनी है शीला। फिर क्यों दिव्या बिटिया ऐसा बोलती हो तुम। तभी दिव्या चुपके से अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि समोसे और जलेबियां रखी हैं कि नहीं। तभी दिव्या चुपके से सभी समोसे और जलेबियों में लाल मिर्च मिला देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जैसे ही शीला समोसे और जलेबियां खाती है, मिर्च की वजह से वह चिल्लाने लगती है। शीला बोली, आह, इतनी मिर्च इन जलेबियों और समोसों में कहां से आ गई। हाय, मैं मर गई। देखते ही देखते मिर्च की वजह से शीला का बुरा हाल हो जाता है। तभी दिव्या शीला को छुपकर देख रही होती है। दिव्या बोली, वाह वाह, अब आया ना मजा। अरे वाह शीला, तेरी ऐसी हालत देखकर तो मजा ही आ गया। बेचारी सुंदर शीला। अगले दिन दिव्या बोली, अरे सुनो शीला, मैं गांव के तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी आए तो उन्हें बता देना। मेरे बुराई करने मत लग जाना। आई बड़ी पिताजी की लाडली। जिसके बाद दिव्या वहां से अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लेकर चल देती है। दिव्या अपने सर पर मिट्टी का मटका लिए जब जा रही थी तो तभी उसे रास्ते में गौरव दिखाई देता है। गौरव दिव्या के ठीक पीछे होता है, जिसकी वजह से उसे दिव्या का चेहरा नहीं दिख पाता। गौरव बोला, अरे कोई छम्मक छल्लो जा रही है। अरे वाह वाह, अरे चलो चलो, इस हसीना के पीछे चलकर इसका खूबसूरत चेहरा तो देखा जाए। गौरव ने कहा, अरे ओ हसीना, कहाँ चली, जरा मुड़ के तो देख इस जवान गौरव को। गौरव दिव्या के पीछे चलने लगता है। जैसे ही दिव्या पलटकर गौरव को देखती है, गौरव हैरान रह जाता है। दिव्या बोली, क्या बोला रे नास पीटे गौरव, बोल दोबारा बोल तो सही, तुझे अभी ठीक करती हूं। गौरव बोला, अरे अरे, छी छी छी, तू है, तुम बदसूरत, हट हट। मुझे लगता था कोई हसीना यहां से जा रही है, लेकिन निकली तू। छी छी, ये किसे क्या बोल दिया मैंने, है। ऐसा बोलता हुआ गौरव वहां से चला जाता है। लेकिन गौरव की इस बात से दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। वो आगे चलती है और गांव के तालाब के किनारे पहुंचती है, जहां पहले से ही गांव की औरतें तालाब पर पानी भरने आई थीं। वह सब दिव्या को देखते ही अजीब सी शक्ल बना लेती हैं। पहली औरत बोली, अरे जीजी, यह सुबह सुबह किस काली कलूटी का चेहरा देख लिया। हाय, अब तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। हाँ। दूसरी औरत बोली, बोल तो बिल्कुल सही रही हो बहन, इस कुरूप दिव्या को देखना ही अब शगुन है। छी छी छी, आप देखना, इसके इन हाथों से पूरा तालाब अभी अशुद्ध हो जाएगा। तभी सारी औरतें बोलने लगती हैं। औरतें बोली, अरे हाँ हाँ, इस दिव्या ने तो पूरा तालाब ही गंदा कर दिया, इसने तो तालाब ही गंदा कर दिया है। दिव्या बोली, क्या कहा तुमने। मेरे इस तालाब को हाथ लगाने से ये अशुद्ध हो जाएगा। मैं अपशगुनी हूं, रुको अभी बताती हूं तुम लोगों को। तभी दिव्या के हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था वो उन औरतों पर फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से वो औरतें तालाब में जा गिरती हैं। पहली औरत बोली, हाय, ये क्या किया तूने कुरूप लड़की। देखना, हम तेरी शिकायत तेरे पिता खुशीराम से करेंगे। सूरत तो है ही कुरूप, ऊपर से सीरत भी अच्छी नहीं है।
ऐसे बातें सुनकर दिव्या बहुत दुखी हो जाती है और वहां से जंगल की ओर चल देती है। वह एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर गधैया भूत बैठा था। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था कि तभी उसे दिव्या के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। गधैया भूत बोला, अरे रे, ये कौन है भाई जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? कैसे इंसानी लोग हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तभी गधैया भूत दिव्या के पास आता है। गधैया भूत बोला, अरे ओ लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता यह गधैया भूत का स्थान है? क्यों रोती हो? कौन हो तुम? अरे रे, छी छी, कितनी कुरूप लड़की है, कितनी काली कलूटी। हाय हाय, छी छी छी, तू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। दिव्या उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। दिव्या बोली, अरे क्या तुम सच में भूत हो? लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो। छी छी, लेकिन तुम भूत हो इसलिए तुम्हें मेरी तरह लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। मेरे कुरूप होने की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब बस बहुत हुआ, मैं और जीना नहीं चाहती। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या को रोते देख गधैया भूत थोड़ा दुखी हो जाता है। गधैया भूत बोला, अरे रे, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने की आवाज से ऐसा लगता है जैसे मेरे कान ही फट जाएंगे। हाँ, आखिर मैं भी इमोशनल भूत हूं और यहाँ आसपास कोई भूतों का डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक कुरूप लड़की से बहुत सुंदर और रूपवती लड़की बन सकती हो, बिल्कुल एक खूबसूरत अप्सरा जैसी। दिव्या बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो गधैया भूत? ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी अपनी शीला बहन की तरह सुंदर हो सकती हूँ? फिर तो कोई भी गांव वाला मुझे कुछ भी नहीं बोलने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे सभी के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, ऐसा हो सकता है? गधैया भूत बोला, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे ककड़ी खिलानी होगी। आलू लकड़ी बकड़ी, गधैया भूत को पसंद है ककड़ी। हा हा हा। लेकिन ध्यान रहे लड़की, सबसे सुंदर बनने के बाद अगर तुमने अहंकार किया तो फिर हमेशा के लिए तुम और अधिक कुरूप हो जाओगी और वापस से कभी सुंदर नहीं बन पाओगी और तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा। दिव्या बोली, नहीं नहीं गधैया भूत, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी ये बात हमेशा ध्यान रखूंगी। लेकिन तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो, सबसे सुंदर, बहुत सुंदर। गधैया भूत बोला, आलू ककड़ी बकड़ी, क्रूप लड़की से तो बन जा सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते गधैया भूत अपनी शक्तियों से दिव्या को बहुत सुंदर बना देता है। दिव्या यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिव्या बोली, अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। वाह वाह, अब तो मेरी जैसे पूरे गांव में कोई नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गधैया भूत बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए ककड़ी लाना मत भूलना। जिसके बाद दिव्या अपने घर जाती है, जहां उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले दिव्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक आदमी बोला, अरे ये क्या? देखो भैया, इस दिव्या को तो देखो, ये तो इतनी काली थी, अब देखो ये तो बहुत ही सुंदर हो गई है भैया। अब इसके जितने सुंदर तो पूरे गांव में कोई दूसरी लड़की नहीं है भैया। वाह, यह तो चमत्कार ही हो गया। दिव्या यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, जहां शीला बैठी ही उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन शीला जैसे ही दिव्या को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। शीला बोली, अरे ये क्या दीदी, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम? मुझे बताओ, मैं और पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे।
दिव्या बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं, और ये देख, अब मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तू देखना, पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। जिसके बाद दिव्या वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शीला बोली, आखिर ये दीदी को क्या हो गया है? दीदी एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर जब से दिव्या सुंदर रूप की हुई, वह गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी, बस सबको अपने सुंदर होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन दिव्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है। तभी उसे एक भिखारिन बुढ़िया अपने हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेती है। बुढ़िया बोली, अरे ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटी। दिव्या बोली, अरे छी छी, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? छोड़ो मेरा हाथ, तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे गंदा कर दिया। छी छी, अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। यह सब सुनते ही बेचारी भिखारिन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। बुढ़िया बोली, क्या कहा तूने? गंदे हाथ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने इस रूप पर? तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा और तुम फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारिन, तेरे जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी? चल जा यहाँ से। मैं गांव में सबसे सुंदर हूं और हमेशा ही सुंदर रहूंगी, मुझसे सुंदर और कोई नहीं। दिव्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, शीला उसे देखकर हैरान हो जाती है। शीला बोली, अरे ये क्या हुआ दीदी आपके चेहरे को? ये कैसे हुआ? दिव्या बोली, अरे तो जलती है मुझसे, इसलिए ऐसे बोल रही है। मेरा सुंदर चेहरा अच्छा नहीं लगता ना तुझे, आई बड़ी। तभी दिव्या शीशे में अपना चेहरा देखती है। उसका पूरा चेहरा बेहद ही कुरूप हो जाता है और चेहरे पर एक बड़ी सी नाक उग आती है। तभी दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दिव्या बोली, हाय हाय, ये क्या हो गया? तभी दिव्या गधैया भूत के पास जाती है। अरे गधैया भूत, ये देखो ना क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले से भी अधिक बदसूरत बना दिया। मेरे चेहरे पर ये कितनी भद्दी दिखने वाली नाक उग आई है, ये क्या किया तुमने? गधैया भूत बोला, अरे हाँ सच में, ये क्या हुआ? तुम तो पहले से भी अधिक भद्दी दिख रही हो। छी छी, और ये क्या तुम आज इतने दिनों बाद भी खाली हाथ ही आई हो? कहाँ है ककड़ी? यह ना जाने कितने दिन से मैं रोज तुम्हारी राह देखता हूँ कि तुम कब मेरी ककड़ी लेकर आओगी और कब मैं लबालब ककड़ी खाऊंगा। दिव्या बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ककड़ी लेकर आऊंगी, बस मुझे एक बार और सुंदर बना दो। गधैया भूत बोला, स्वार्थी लड़की हो तुम, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुम्हारी यह दशा जो भी है तुमने ही की है। सुंदर होने के बाद तुम बहुत अहंकारी हो गई थी। देखो, मैं एक बार अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता था, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत ताने मारते थे, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अपने आप को सच में परी समझने लगी थी। अब भुगतो, मैं तो चला ककड़ी ढूंढने। यह कहकर गधैया भूत आसमान में उड़ने लगता है और वहां से चला जाता है। गधैया भूत की ऐसी बातें सुनकर दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या पूरे जीवन अपने कुरूपता के साथ ही बिताती है और गांव वाले उसे देखकर खूब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर उसे अपने अहंकार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।